अरे भाई, राणा रायमल के 11 रानियां थी। उसमें 13 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुई। उन 13 पुत्रों में पृथ्वीराज सबसे बड़ा था, जयमल उससे छोटा और सांगा तीसरे नंबर का पुत्र था। सबसे बड़ा पुत्र पृथ्वीराज तथा सांगा एक ही मां के पुत्र थे, सगे भाई थे। राणा रायमल ने अपने जीवन काल में एक गलती की थी। गलती ये की थी कि अपने 13 पुत्रों में किसी भी एक पुत्र को अपने जीवित जी अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर पाए थे। इसलिए सभी पुत्र महत्वाकांक्षी हो गए थे और अपने आप को गद्दी के प्रबल दावेदार के रूप में देख रहे थे। उधर रायमल जी के एक चाचा थे। चाचा का नाम था सारंगदेव। सारंगदेव जी भी अपने आप को मेवाड़ की गद्दी के उम्मीदवार मानते थे। राजस्थान के 2 इतिहासकार हुए हैं, एक हैं डॉक्टर ओझा जी और एक हैं डॉक्टर हरविलास शारदा जी। उन दोनों ने महाराणा सांगा को राजयोग कैसे मिला, जबकि वे तो तीसरे नंबर के पुत्र थे, इस संबंध में एक अनुश्रुति का वर्णन किया है। डॉक्टर ओझा जी लिखते हैं कि एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव को लेकर एक ज्योतिषी के यहाँ पहुँचते हैं ताकि वो अपना भविष्य फल जान सकें। ज्योतिषी ने जन्म पत्र के आधार पर राणा सांगा का राजयोग शेष 3 में सबसे प्रबल बता दिया। महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी को सहन नहीं कर पाया और आवेश में आकर अपनी तलवार निकाली और राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। संयोग अच्छा था भाई, सांगा तो बच गया, किंतु उसकी तलवार की एक हुक से राणा सांगा की आंख फूट गई। इस पर सारंगदेव ने बीच बचाव किया, बोला रे ये कोई बात नहीं है कि तुम एक पंडित की बातों में आकर लड़ रहे हो। चलो, पड़ोस में एक गांव है, चारण जाति की एक महिला भीमल गांव में रहती है और वह बहुत अच्छा भविष्य बताती है। चलो हम वहां चलते हैं और इसको प्रमाणित करवा लेते हैं। तीनों भाई सारंगदेव को साथ में लेकर भीमल गांव की उस चारणी के पास पहुंच जाते हैं। भीमल देव की चारणी उस समय कहीं गई हुई थी तो वे लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। जब पुजारिनी आई तो सभी ने अपना अपना भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। भीमल देवी ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी को ही सही साबित कर दिया कि उन्होंने जो कहा है वो सही है। इतना सुनते ही तीनों में वहीं युद्ध प्रारंभ हो गया। पृथ्वीराज सांगा पर टूट पड़ा। सारंगदेव ने किसी प्रकार सांगा को बचाया और सांगा वहां से भाग खड़ा हुआ। जयमल भी उसके पीछे पीछे चल गया। सेवंतरी गांव आया और सेवंतरी गांव में एक सरदार थे, राठौड़ बीदा। उस राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दे दी, लेकिन जयमल ने राठौड़ बीदा को मार डाला। सांगा गोडवाड़ के मार्ग से अजमेर की तरफ भाग छूटा और वहां जाके एक करमचंद पंवार नामक व्यक्ति थे, उन्होंने उसे अज्ञातवास के रूप में शरण दी। इस प्रकार ये कहानी है